हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे परसेंटेज। तो जैसे कि देखने में ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगता है, बट ये बेसिक्स है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसकी तैयारी कर रहे हो या और भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो परसेंटेज उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आज हम परसेंटेज से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परसेंटेज क्या है और कैसे हम इसके जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज बना है पर और सेंट से। सो व्हाट इज पर? मतलब कि फॉर ईच, मतलब प्रति, मतलब हर एक के लिए। और सेंट जो है ये बना है लैटिन वर्ड सेंटम से, जिसका मतलब है, सेंटम का मतलब हुआ 100। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है मतलब कि वो है फॉर एवरी 100, फॉर ईच 100। सो परसेंट हो गया हमारा फॉर एवरी 100। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 25% है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 डिवाइड बाय 100, मतलब फॉर एवरी 100। ये हो गया ना, फॉर एवरी 100। ठीक है, तो अब ये हो गया है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आए तो ये क्या बन जाएगा? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, तो या तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या तो हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा 25% इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे दो जीरोस हैं, तो ये क्या होगा? तो यहाँ से जीरो मूव करेगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो कितना मूव करेगा? 1 2। तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। तो मतलब कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि लोएस्ट फॉर्म है। उसके बाद हम या तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मतलब यही हुआ इसका। ठीक है, तो अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल 83%। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 83 डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारा इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, और अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो सेम अप्लाई होता है, पहले मैंने बताया था। यहाँ पे दो डेसिमल है, सॉरी दो जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 2 मूव करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.83। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं परसेंटेज के, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 63% ऑफ 3 4/7। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम ब्रेक करेंगे। 3 4/7, तो क्या कितना हुआ ये? 3 7 जा 21, 21 प्लस 4 हो गया हमारा 25। तो 25/7। तो अब हो जाएगा 63% ऑफ 25/7 इक्वल टू 63/100 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई 25/7। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 7 9 जा 63। तो ये हो गया हमारा 9/4। तो अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेंगे तो ये बनेगा, 4 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 1 यहाँ पे पॉइंट आया और यहाँ पे हम 0 लेंगे। 4 2 जा 8, 10 - 8 हो गया 2, और यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट डाल दिया है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 4 5 जा 20। तो आंसर हो गया हमारा 2.25। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280।
तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 28% ऑफ 450 इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 100 इंटू 450। तो अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसको हम 2 से काटेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 14 ज़ा 28। अभी 5 और 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो 14 9 ज़ा हो गया हमारा 126। ठीक है, तो अभी दूसरा पार्ट है 45% ऑफ 280। तो ये हो गया हमारा 45/100 इंटू 280। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भी 45 है एंड यहाँ पे 0 है। तो हमारा हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यही निकलेगा, 126 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही वैल्यू और यहाँ पे भी वही वैल्यू। तो 126, यहाँ पे भी 126, तो हम 126 दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर होगा 252। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी परसेंटेज का एक फॉर्मूला बेसिक है जो मैं आपको अभी नेक्स्ट इसके वीडियो के बताऊंगी। तो अब हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पार्ट, मतलब जो आपको गिवन एक पार्ट दिया होगा, डिवाइड बाय उसका टोटल इनटू 100। मतलब जैसे कि अगर कोई भी जगह में टोटल, जैसे पॉपुलेशन हो गई या कुछ भी हो गया, तो जैसे एक गिवन पॉपुलेशन दी हुई है वो हमारी टोटल हो गई, उसमें से अगर आपको मेल फीमेल या जो भी निकालना है वो हो जाता है उसका पार्ट। जैसे मेल कितने हैं वो आपको निकालने, तो वो उसका एक पार्ट बन जाएगा इनटू 100। तो अब चलिए हम अब इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ 12,000 रेसिडेंट्स इन अ सोसाइटी 4,000 आर चिल्ड्रन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कितने रेसिडेंट्स है? 12,000। तो हमारा जो होल पार्ट है वो हो गया हमारा 12,000 और ऊपर आएगा हमारा 4,000 आर चिल्ड्रन। तो एक पार्ट हो गया चिल्ड्रन, तो वो हो गया हमारा 4,000। मतलब हमको अब 12,000 रेसिडेंट्स है, उसमें से मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे, हमारे ओल्ड पीपल होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो हमको उसमें से निकालना है कि कितने परसेंटेज चिल्ड्रन है। 4,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4,000 है, हम उसको परसेंटेज में हम निकालेंगे। तो इनटू 100 हो गया इक्वल टू, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 100/3%, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा होता है 33%। तो ऐसे हमने निकाल लिया है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कुछ बेसिक्स है परसेंटेज के जो मैंने आपको आज बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और फर्दर मैं आपके साथ और ऐसे वीडियो शेयर करूंगी जिसमें परसेंटेज और बाकी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको जो भी बेसिक्स है वो बताऊंगी, और हम ऐसे ही सम्स भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको भी कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।